हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो पहले हमने स्टार्ट किया हुआ है द पॉइंट टॉपिक, जिसके अंदर हमने पहले वाले सेक्शन में किया थी डिस्टेंस फॉर्मूलाज, क्वाड्रेंट्स एंड सेक्शन फॉर्मूलाज रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में हम ट्रायंगल रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर हम इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और उनके बीच में रिलेशंस और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सम पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल पर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रॉइड। देखो, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास। ट्रायंगल के जब मीडियंस होते हैं, मीडियंस मतलब जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होते हुए सामने वाली लाइन पर मिड पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करे, यानी कि जो यहाँ पर जो पॉइंट बनता है, यहाँ पर ये मिड पॉइंट होता है। मतलब अगर मैं इसको डी कह रही हूँ तो बी डी इक्वल टू डी सी होता है। ठीक है, मीडियन की ये खासियत होती है। इस तरह से हर वर्टेक्स से जो मीडियन जाते हैं, उन सभी मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है। और एक खास बात और है कि जैसे कि ए से लेके जी, इसका डिस्टेंस 2 और जी से लेके डी, इनका 1, यानी कि जो मीडियन है, सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन वाली लाइन को 2:1 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और मे भी क्वेश्चंस में यूज हो सकता है और होता भी है। टीजीटी, पीजीटी, इनमें किसी में भी क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन भी करेंगे हम इन पे। नेक्स्ट है इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? सेक्टर से मतलब होता है एंगल को बाइसेक्ट करना। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। एंगल्स ए बी सी को जो इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं, मान लो मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करूँ, ये बाइसेक्टर हमने ले लिए। ये बाइसेक्टर का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है? इन सेंटर होता है। ठीक है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? मान लो ये पॉइंट ए है x1, y1। ठीक है, बी पॉइंट है x2, y2 और सी है x3, y3। सबसे पहले क्या करते हैं हम? जो ए पॉइंट होता है, ए पॉइंट के बिल्कुल सामने वाली साइड का नाम होता है ए, यानी कि जो ये बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम ए कहते हैं। ठीक है, जैसे ये बी पॉइंट है, बी वर्टेक्स के बिल्कुल सामने वाली साइड्स जो होती है, यानी कि एसी साइड का डिस्टेंस कितना होता है? बी, यानी कि एसी जो साइड निकलेगी उसे हम बी कहेंगे, डिस्टेंस एसी का। ऐसे सी की बिल्कुल सामने वाली साइड क्या है? ए बी है, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस होएगा उसे हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जब हम ऐसे डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमें इन सेंटर मिल जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। a इंटू x1, b इंटू x2, c इंटू x3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। और y पॉइंट के लिए a इंटू y1, b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमें क्या मिलेगा? इन सेंटर मिलेगा। ठीक है, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या कह रहे हैं? देखो, सिंपल सी बात है, अंदर एक सर्कल बन रहा है। अब यहाँ पर ये इसको टच करती हुई लाइन जा रही है ना, और ये सेंटर से ऐसे पास हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ये इसका परपेंडिकुलर होएगा, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस ही बन रही है टाइप से, और ये इसकी टेंजेंट बन रही है ना। तो और ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड सो द सेंटर ऑफ इन सेंटर विच टच द लाइन साइड्स, ऑल द साइड्स इंटरनली। क्या ये इसको हम क्या कहेंगे? इन सर्कल कहेंगे, जो हम बना रहे हैं अंदर, और ये क्या होते हैं? टच करते हैं, सभी साइड्स को इंटरनली टच भी कर रहा है। आल्सो इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट पॉइंट अपोजिट साइड्स बी सी एट डी, देन बी डी रेशियो डी सी इक्वल होगा ए बी रेशियो ए सी। मतलब क्या है? यानी कि जैसे ये डी को ऐसे मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर कट कर रहे हैं, यानी कि बी डी का रेशियो डी सी के साथ किसके इक्वल होएगा? ए बी रेशियो बी ए सी। ठीक है, बी डी रेशियो डी सी किसके इक्वल होएगा? ए बी रेशियो ए सी। मतलब ये वाला जो रेशियो है, इतना सा रेशियो इक्वल किसकी होएगा? इसके
रेशो इसके, यानी कि आप इससे की हेल्पफुल, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। आगे है सर्कम सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर्कम सेंटर क्या होता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज सर्कम सेंटर, यानी कि ये जो बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, बाइसेक्ट भी करेंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे, और ये हमारे पास क्या होता है, ये सर्कम सेंटर होता है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से, ठीक है। तो बाय सॉल्विंग, अब सर्कम सेंटर अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए कह दे, तो सर्कम सेंटर मान लो ये ओ है, ठीक है, ओ ये सर्कम सेंटर है। अगर आपको कह दे कि आपने क्या निकालना है, सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है, आप ओ का मान लो ए यहाँ पर x1 y1 है, यहाँ पर x2 y2 है, और यहाँ पर x3 y3 है। तो आपने क्या करना है, ओ ए का स्क्वायर एक इक्वेशन बनेगी, ओ बी का स्क्वायर दूसरी इक्वेशन बनेगी, ओ सी का स्क्वायर तीसरी इक्वेशन बनेगी। इन तीनों को इक्वल रख के आप तीन इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, ओ पॉइंट निकाल सकते हो। ओ पॉइंट अगर आप एक्स वाई लेट कर रहे हो तो आपके पास आ जाएगा, जो आपके पास क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। सर्कम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो ये जो ओ पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो मतलब ये मिड पॉइंट होएगा किसका, हाइपोटेन्यूस का, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है, लेकिन कब होता है, अगर वो ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे है ऑर्थो। ऑर्थो सेंटर क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, यानी कि परपेंडिकुलर, ऑर्थो से परपेंडिकुलर नाम सीधा ही झलकता है, ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल से यहाँ पर जैसे कि ये बन रहे हैं जो 90 डिग्री वाले, इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, हमारे पास ऑर्थो बनेगा। एंड ऑर्थो सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, एच से, ठीक है। जरूरी नहीं है एच, वैसे लेकर चल रहे हैं, हमने एच से डिनोट किया है ऑर्थो सेंटर को। नोट द ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज दैट वर्टेक्स वेयर द राइट एंगल इज फॉर्म्ड, यानी कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो जहां पर राइट एंगल फॉर्म करता है ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है, ओके। सो आगे है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्या है, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, अगर ट्रायंगल हमारे पास इक्विलेटरल है तो सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ये सारे क्या करते हैं, कंसाइड्स करते हैं, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा 0 रहता है, ओके। सो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन पर कौन होते हैं, यहाँ होता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है, और यहाँ होता है सर्कम सेंटर, और यहाँ होता है सेंट्रोइड। और क्या कहते हैं कि जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर है उसको सेंट्रोइड डिवाइड करता है कितने रेशो में, 2:1 में, ये चीज़ ध्यान रखने की है, ओके। इफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल सेंट्रोइड, जो इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर लाइज ऑन सेम लाइन, आइसोसेल्स ट्रायंगल में भी ये चार चीज़ें सेम लाइन में रहती हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो इफ 6, 4, 2, 6 आर टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, इट्स सेंट्रोइड इज दिस, देन द थर्ड वर्टेक्स विल बी, क्या होगा वो हम देखेंगे। ये कह रहे हैं कि एक है 6, 4, दूसरा पॉइंट है 2, 6 एंड तीसरा पॉइंट है XY, है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है। सेंट्रोइड गिवन है, मान लो ये सेंट्रोइड है, वो है 4, 6। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या बताया था, ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3। अगर ये है तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू के लिए, ये बीच में इनको xy मान लो, अगर x की वैल्यू ये y की है तो x की वैल्यू के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y की वैल्यू के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई में 3। तो आपके पास सॉल्व करोगे आंसर आएगा, आप आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आया, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो साथ के साथ नोटबुक लेकर बैठा करो, ताकि साथ के साथ आप पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लो।
सो सेकंड क्वेश्चन है द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 0 3 0 0 4 क्या होगा। इन सेंटर हमें फाइंड आउट करना है। इन सेंटर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखो 0 0 ये कुछ ऐसे बनेगी ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ आ गया 0 0 और इधर आएगा 3 0 और इधर आएगा 0 4, है ना। सो इन सेंटर निकालने की बात कर रही हैं। इन सेंटर के लिए मान लो मैं इस पॉइंट को A कह रही हूँ, इस पॉइंट को B कह रही हूँ, इस पॉइंट को C कह रही हूँ अगर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, A के बिल्कुल सामने वाली साइड यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल a निकालना है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इट्स अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है तो इनके बीच का डिस्टेंस 3 आ रहा है और इनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो 4 आएगा, तो 3 4 5 हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गई। अब क्या करना है आपको, जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ये हमारे पास x1 x2 x3 है, दूसरे x2 y2 y3 है, सॉरी y1 y2 y3 है। और ये पॉइंट का नाम क्या है, ये है C पॉइंट। और इस पॉइंट का नाम क्या है, आई मीन पॉइंट नहीं, इस डिस्टेंस का नाम जो हम लेंगे वो क्या होएगा, स्मॉल b। अब इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था, a इंटू x1 b इंटू x2 और c इंटू x3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। और सेकंड पॉइंट के लिए y1 y2 और y3 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले ये x1 ये y1, x2 y2, x3 एंड y3 ये पॉइंट्स हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले x1 यानी कि 0 की मल्टीप्लाई a से करेंगे, है ना। x1 की मल्टीप्लाई a से है तो 0 की मल्टीप्लाई 5 से, ये हो गया 5 इंटू 0 प्लस में, फिर 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, तो 3 4 ज़ा 12। फिर उसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई 0 से होएगी तो 3 इंटू 0 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c मतलब 3 प्लस 4 प्लस 5। तो क्या मिला हमें, ऊपर भी 12 है ना क्योंकि ये 0 हो गया और नीचे हमें कितना मिला, 12 ही मिला। ओके, तो 12 बाई 12 कितना हुआ, 1 हुआ। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास 1, मतलब ऑप्शन डी और बी नहीं हो सकता, ए और सी में से एक है। अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू के लिए इस 0 की, अब क्योंकि फॉर्मूला यही बनेगा ना, y1 इंटू ए, तो यानी कि 0 की मल्टीप्लाई 5 से 0 हो गया, इस 0 की मल्टीप्लाई 4 से 0 हो गया, इस 3 की मल्टीप्लाई 4 से तो 12 हो गया, डिवाइड बाई 12 भी बनेगा तो फिर से 1, मतलब पॉइंट आ गया 1 1। ऑप्शन ए क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस इज। ऑर्थो सेंटर इस ट्रायंगल का क्या होगा, अब हमें ये चेक करना है। तो देखो द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हमें ये निकालना है। ओके, तो देखो ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली है, पॉइंट मान लो ये है ए ए, पहले ए बी है, इसका नाम हो गया ए, फिर क्या है बी सी है, इसका नाम हो गया बी, फिर क्या है ए है, बी सी नहीं है बी ए है सॉरी, और फिर ए है, इसका पॉइंट का नाम हो गया सी। क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप इसमें, एक मिनट इस पॉइंट को थोड़ा साफ लिख लेते हैं। ये क्या था, ए जो पॉइंट था ए कोमा बी था। देखो ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑर्थो सेंटर, है ना। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर लूँ, इनका मैं अगर बाइसेक्टर निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगा। ओके, सो ये ए और बी का यहाँ से सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत कर देती हूँ, थोड़ी सी अच्छी लाइन नहीं बनी। मैं पहले ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रही हूँ पॉइंट सी से, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ठीक है, मान लो इस लाइन की स्लोप m है, इस लाइन की स्लोप निकाल ले तो आपको यूँ पता है कि अगर स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हो, इसकी स्लोप m1 इसकी स्लोप m2 हो तो m1 मल्टीप्लाई बाई m2 कितना होता है, -1 होता है अगर स्लोप परपेंडिकुलर होती है।
तो मैं इसको एक बार m1 मान रही हूँ, ठीक है। यहाँ से इसकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, बी माइनस ए डिवाइड बाई ए माइनस बी, कितना हुआ -1, ठीक है। तो इसको कह देंगे हम m2। तो देखो m1 मल्टीप्लाई बाई m2, इसका वैल्यू क्या होगी, -1, स्लोप परपेंडिकुलर है तो -1। तो m1 कितना है, m1 तो हमें निकालना है, और m2 कितना है, -1। तो -1 से -1 कैंसिल, m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी कि ये स्लोप हमारे पास आई 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी स्लोप की। दूसरी स्लोप हम निकाल लेते हैं पॉइंट बी से लेके, ये मैंने ले लिया बी पॉइंट से ए सी पॉइंट के ऊपर, ये परपेंडिकुलर लाइन एक और ले ली, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं स्लोप निकाल रही हूँ तो स्लोप मेरे पास क्या आएगी, इसकी स्लोप यहाँ पर मैंने मान लिया इसकी वैल्यू है m3। m3 के लिए मुझे पहले इस AC की स्लोप निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो m3 होएगी वो AC की स्लोप के परपेंडिकुलर होएगी, है ना। तो इनकी प्रोडक्ट क्या होएगी, -1 आएगी। तो क्या करेंगे हम, m3 के लिए पहले AC क्या होएगा, a माइनस ए, यानी कि पहले b माइनस ए डिवाइड बाई 0, और यहाँ आ गया m3 इक्वल टू -1, यानी कि m3 हमारे पास आ गया है 0, ठीक है। यानी कि ये स्लोप हमारे पास 0 आ गई। अब हम करेंगे इसके ऊपर इक्वेशन बना देंगे स्लोप की हेल्प से। जैसे कि मान लो BC है, BC लाइन की स्लोप हमारे पास जो भी आई है, हम पॉइंट पहले लेट कर लेते हैं x, और यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया XY, जो मेरे को निकालना है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के लिए अब C पॉइंट से इक्वेशन बना रही हूँ मैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, पहले y माइनस y1, y1 क्या है, a है, तो यानी कि y माइनस ए इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितनी आई है 1, इंटू में x माइनस x1, x माइनस ए हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे, y इक्वल टू ए, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम बी ए पॉइंट से बनाएंगे, इसकी स्लोप कितनी है, 0 है स्लोप तो, और पॉइंट क्या एक्स वाई, यानी कि x माइनस x1 की जगह a है तो सॉरी y माइनस y1, y1 की जगह a है तो y माइनस ए इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितनी 0 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 की जगह b है तो x माइनस b हो गया। तो यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया, a। तो y इक्वल टू a आया, और यहाँ से सॉरी y इक्वल टू x था ना, a से a कैंसिल हो गया था, तो यहाँ से y इक्वल टू a और y x के इक्वल है, तो x भी क्या आ गया, a आ गया। मतलब पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, a, जो कि क्या है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस देन सर्कम सेंटर हमें फाइंड आउट करना है। अब सर्कम सेंटर के ऊपर आपने क्या ट्रिक देखी थी, ये ट्रायंगल है, ये पॉइंट है 2 1 5 2 एंड 3 4, ए बी और सी। सर्कम सेंटर के लिए क्या करते हैं, अगर बीच का जो ओ पॉइंट अगर इसका सर्कम सेंटर है तो ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर, ओ ए ओ बी ओ सी, इनके स्क्वायर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सो आप इसको खुद ट्राई करना इस ट्रिक के साथ, और ओ जो पॉइंट है वो एक्स वाई है, ठीक है, ये एक्स वाई है, आपने इसको ट्राई करना है और कमेंट में आपने इसका आंसर बताना है कि आपका क्या आया, ठीक है। मैं सिर्फ इतना थोड़ा बहुत गाइड करूंगी, कुछ आपको अपने आप करना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये कह रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल क्या है 1,0 पॉइंट -1/2, 3/√3/2 एंड -1/2, -√3/2। पहले इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, ए बी सी। पहले मैं ए सी डिस्टेंस निकाल रही हूँ, क्या आएगा 1 माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1/2 इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद 0 -√3/2 यानी कि प्लस के √3/2 इसका स्क्वायर, और इसका हो जाएगा रूट, तो ये हो गया 3/2
ठीक है, यानी कि 3/2, ये 3/2 लिख दिया इसका स्क्वायर, प्लस में ये हो गया 3/2, 4 हो गया ना ये, तो इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ठीक है। तो हमें क्या मिला यहाँ से 9/4 प्लस में 3/4 इट्स अंडर रूट, कितना हो गया 12/4, 12/4 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, यानी कि √3 मिला हमें। ऐसे ही हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये भी √3 मिलेगा और ये भी √3 मिलेगा, देख लेना ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी वो √3 इक्वल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर कंसाइड करते हैं, और इसका मतलब ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस 0 होएगा, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस, देन इट्स सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होगा वो देखना है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सा है। आपको ये चीज़ तो पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज पर मिड पॉइंट होता है ना। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ तो ये हाइपोटेन्यूज होएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मिड पॉइंट हमारे पास सर्कम सेंटर होएगा। तो आपको ये खुद ट्राई करना है कि कौन सी साइड इसकी क्या बन रही है, हाइपोटेन्यूज बन रही है, और वो कैसे पता चलेगा, पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेगी। ठीक है, यानी कि मान लो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो जो 5 वाली साइड है उन्हीं के पॉइंट का जो मिड पॉइंट होएगा वो क्या होगा, सर्कम सेंटर होएगा। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये आपको खुद ट्राई करना है और इसका कमेंट में आंसर बताना है कि आपका क्या आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, A और B गिवन है, सेंट्रोइड लाइज ऑन x एक्सिस, वर्टेक्स C लाइज ऑन y एक्सिस। हमें बताने हैं कि क्या वर्टेक्स C क्या होगा। तो ये ट्रायंगल ले ली A, B और C। A पॉइंट क्या है 2, -3 और B पॉइंट है -5, 1। और क्या कह रहे हैं, सेंट्रोइड ऑन x एक्सिस। सेंट्रोइड मान लो ये है, x एक्सिस पे है मतलब y पॉइंट 0 है, और C ऑन y एक्सिस मतलब y पॉइंट पे आई मीन x पॉइंट 0 है और ये y हो गया। ठीक है, निकालना क्या है C पॉइंट, मतलब हमारे पास आंसर आएगा 0, y, मतलब या तो B और D तो वैसे कैंसिल, या A आंसर या C आंसर। तो देखते हैं y की वैल्यू कैसे आएगी। तो सेंट्रोइड यानी कि 0 किसके इक्वल होएगा, -3 और +1 प्लस y डिवाइड बाई 3, 3 वहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, कितना हो गया 0, और ये बन गया 0 = -2 + y की वैल्यू आ गई 2, जो आंसर बना 0,2, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। सेंट्रोइड ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी गलत बोल गई मैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर दिस देन एब्सिस ऑफ द इन सेंटर। हमें ये बताना है। तो ये मैंने ले ली है ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है ABC। अब मान लो AB का मिड पॉइंट 0,1 है, BC का है 1,1 और AC का है 1,0। A पॉइंट मान लो x1 y1 है, B मान लो x2 y2 है, और C मान लो x3 और y3 है। ठीक है, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट की हेल्प से हम निकालेंगे क्या, x y, और यानी कि पॉइंट्स एक टाइप से x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये पॉइंट निकालने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इन सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा एक टाइप से, क्योंकि आपके पास पॉइंट मिल गए तो आप इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे। डिस्टेंस निकाल के आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, a x1 b y1 सॉरी b x2 c x3 डिवाइड बाई a + b + c। ये आपको x मिलेगा इन सेंटर का, और y निकालने के लिए x को जो है y में चेंज कर देंगे तो आपके पास y मिल जाएगा।
तो उसमें से आपको लेकिन y तो चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ अब्सिस्सा चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ट्राई करना, बताना आपका क्या आंसर आता है। आगे है 9th क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल ABC G इज सेंट्रोइड, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, देन कोऑर्डिनेट ऑफ D R, D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताना है। तो ट्रायंगल ली है, ट्रायंगल में G सेंट्रोइड है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये B और C है, BC का मिड पॉइंट हमें क्या मिल रहा है D। ठीक है, और A दिया हुआ है हमें कितना 2 3, G सेंट्रोइड है तो यहाँ पर मैंने बीच में G ले लिया। अब ये पता है ना ये मीडियन का ही सेंट्रोइड बनता है और मीडियन 2:1 में डिवाइड होता है। G कितना है 7,5, ये क्या कह रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होंगे, D कोऑर्डिनेट मतलब XY मान लो। अब ये देखो एक लाइन बन गई है जिसके ऊपर लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, ये 2 3 है A पॉइंट, यहाँ पर G बीच में आ गया 7 और 5 और यहाँ आ गया D XY, और रेशियो कितना 2:1, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ x और y की वैल्यू पाओ। ठीक है, तो बताना इसका क्या आंसर आया, आपको खुद ट्राई करना है और कमेंट में आपका आंसर बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज, एक वर्टेक्स दे रखा है 1 1, मिड पॉइंट दे रखा है अदर 2 साइड्स एंड देन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। इजी क्वेश्चन है, ये भी कुछ नहीं है, बस क्या हो गया, हाँ जी ये ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, वर्टेक्स एक 1 1 दे दिया और उसी वर्टेक्स के साथ वाली 2 साइड्स के मिड पॉइंट -1 2 और 3,2 दे दिया। कह रहे कि अदर जो है मतलब सेंट्रोइड निकालना है, पहले अदर 2 वर्टेक्स निकाल लें। कैसे निकलेंगे, इसका ट्वाइस -1 है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये वर्टेक्स ऐसे निकलेगा -2 -1 -3, इसका ट्वाइस करो 4 फिर -1 3 हो गया, ये एक वर्टेक्स आ गया। ऐसे ही इसका ट्वाइस करो 6 -1 5 4 -1 3, ये वर्टेक्स आ गई। अब इनकी हेल्प से सेंट्रोइड निकाल दो। सेंट्रोइड के लिए दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना हो गया 5 + 1 6 6 - 3 3 3/2, सॉरी 3/2 नहीं 3/3, क्योंकि डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। और दूसरे के लिए 1 + 3 4 4 + 3 7 7/3, यानी कि 1,7/3 आंसर आया। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक कंप्लीट होता है, एक मतलब टॉपिक नहीं एक पार्ट कंप्लीट होता है। अभी इसके ऊपर कुछ क्लासेस बाकी है, 1 या 2, और फिर हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शंस। ठीक है, हम धीरे धीरे इस पूरे पीजीटी को कवर करेंगे। आपको पूरी प्लेलिस्ट में पीजीटी के सारे शॉर्ट ट्रिक्स, क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, भूलना मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।